Evaluate integration of sine to the power 4x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवेल्युएट करना है, क्या दिया है, साइन टू द पावर 4x dx। इस प्रश्न को सीबीएसई 2004 में पूछा था, सीबीएसई 2004 में क्लास 12 में। ऐसा ही प्रश्न हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है कि वहां पे था cos टू द पावर 4x और इसमें है sin टू द पावर 4x। क्लियर? देखो क्या करेंगे, इसमें sin का पावर 4x है, यानी कि sin का पावर 4x है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x और इसका स्क्वायर है ना, ये dx, ये लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स किसी फॉर्मूला से ये बिलोंग कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। यहां देखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 से एक बार 4 से डिवाइड कर दो और 4 से इंटू कर दो। देखो 1/4 गुने 4 ये लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये dx। क्लियर? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4 को बाहर कर लो, आप 1/4 को बाहर कर लो। अब देखो ये 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। देखो 2 का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि पावर दोनों का सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक ही साथ ले लो। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx होगा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां भी 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और इसका क्या है, स्क्वायर है, ये dx हो गया। क्लियर? अब देखो क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, किसमें, 1 को a मान लो, cos 2x को b मान लो। क्या बना रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर भूल गए हो फॉर्मूला तो देख सकते हो, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये। इसमें ब्रेक कर देते हैं, तो a स्क्वायर a के रूप में क्या है, 1 है, 1/4 इंटीग्रेशन a के रूप में क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b के रूप में क्या है, cos 2x, ठीक है, तो cos स्क्वायर 2x होगा, cos स्क्वायर 2x और माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2 हाँ 2 तो यहां रहेगा, a के रूप में 1 है तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, cos 2x। क्लियर? इसका dx। अब देखो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला भी हमें बनाना होगा इसी फॉर्मूले से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, ठीक है। देखो इसी टाइप से एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, यहां पे क्या है, cos स्क्वायर 2x 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू, यहां माइनस था, थोड़ा सा डिफरेंस देखो, 1 प्लस कॉस, ये फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना। यहां क्या है, cos स्क्वायर 2x है, हमको cos स्क्वायर 2x लाना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के थीटा में, देखो यहां थीटा के रूप में 1 प्लस cos 2x, तो इसका थीटा क्या है, 2x है, और इसका थीटा x है। हम दोनों तरफ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे थीटा में, तो देखते आ सकता है, देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। क्लियर? अब देखो 1 प्लस कॉस
4x डिवाइड 2 बराबर मिल रहा है कॉस स्क्वायर 2x। क्या कोई दिक्कत नहीं इस पे? कॉस स्क्वायर 2x यही मिल रहा है। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लो यहां पे। सो अगला जो स्टेप होगा, अगला स्टेप 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, उसके बाद 1 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे 1 प्लस कॉस 4x/4 1 प्लस, अच्छा इसको क्या करो यहां पे देखो, यहीं पे करना होगा तो हम यहीं कर ले रहे हैं, फॉर्मूला यही है, हम इसको अलग अलग कर ले रहे हैं। देखो 1/2 प्लस कॉस 4x/2 हमको यहां पे करना ही पड़ता है ना, तो उसके लिए पूरा हमें लिखना पड़ता फिर दोबारा, तो हम यही कर ले रहे हैं। तो 1/2 प्लस कॉस 4x/2 बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर 2x होगा। आपको फॉर्मूला में यही याद रखना है, हम इसको यही ब्रेक कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब इसको लिख देते हैं, देखो 1/2 प्लस क्या है cos 4x/2 cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x 2 cos 2x और कुछ तो नहीं है, नहीं है और कुछ, इसका dx, इसका क्या है dx है, इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन। अब क्या करो इसको जोड़ देते हैं, तो 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x और इसका dx। अब सब में dx लगा दो और 1/4 से गुना करना है, तो गुना कर देंगे 1/4 से सब में और dx लगा देना है। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन, देखो 3/2 है तो इसको भी बाहर ही रखना होगा, सो 1/4 इंटू 3/2 इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये क्या होगा 3/8 होगा, फाइनली लिख दे यहाँ पे 3/8, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, एक ही स्टेप में कर देते हैं। 3/8 dx प्लस फिर 1/4 से 1/2 को गुना करेंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx होगा, माइनस ये कटेगा तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx होगा। अब इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करने के लिए दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला फॉर्मूला dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, सो dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस c, और दूसरा फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू होता है sin x प्लस c। क्लियर? तो इसके जगह पे dx के जगह पे x प्लस 1/8, अब देखो cos 4x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 4x है तो sin 4x डिवाइड 4 है ना, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2 cos 2x तो sin 2x डिवाइड 2 प्लस c इसका। अब इसको एक स्टेप कैलकुलेट कर लो, तो 3/8 ये x प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसमें क्या किया, सबसे पहले देखो साइन का पावर 4x है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x को हम देखो एक फॉर्मूला पे कन्वर्ट किए, पहले इसमें 4 से गुना भी कर दिए और 4 से डिवाइड कर दिए, 1/4 को बाहर कर दिए, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर x का भी स्क्वायर है, यानी कि दोनों बेस एक ही साथ लेनी है ना, और ये पावर एक ही में हो गया। क्लियर? अब 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है क्या है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन है, इसका नहीं है, तो ये फिर फॉर्मूला बन रहा है, देखो 1 प्लस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x। हम थीटा में दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, 1 प्लस कॉस 4x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x होगा, 2 को ले आए इधर, फाइनली 1/2 प्लस कॉस 4x/2 बराबर कॉस स्क्वायर 2x है, सो 1/2 प्लस कॉस 4x/2 इसके जगह पे कॉस स्क्वायर 2x की जगह पे।
अब क्या है 1 + 1/2 3/2, 1/4 से सब में गुना कर देना है, dx लगा देना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन के लिए दो फॉर्मूला लगा है, dx का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो cos 4x है तो sin 4x/4, उसी तरह cos 2x है तो sin 2x/2। उसके बाद क्या एक स्टेप कैलकुलेट कर देना है, फाइनली ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय